हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो वैकेंसीज के बारे में। दो डिफरेंट डिफरेंट PSU हैं, उनमें कुछ वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है CCL में। CCL यानी कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और दूसरी जो वैकेंसी है वो NHPC में है, जो कि एक हाइड्रो पावर कंपनी है, वो भी एक मिनी रत्ना कंपनी है। उसमें गेट के थ्रू वैकेंसी है। और जो CCL है उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज हैं। तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज हैं और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 1565, यानी कि 1565 वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 अक्टूबर 2020 तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टाइपेंड अमाउंट मिलेगा मंथली वो मिलेगा 7000 रुपीज। और मिनिमम एज इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपकी 5 अक्टूबर 2020 को काउंट होगी। मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसी है किस किस में है, सबसे पहले फिटर के लिए वैकेंसी है 425। इसके लिए आपको 10th पास और ITI होना चाहिए, ITI का कोर्स होना चाहिए फिटर ब्रांच में ही। उसके बाद वेल्डर के लिए 80 वैकेंसी है, इसके लिए भी 10th पास और ITI होना चाहिए वेल्डर ब्रांच में। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन के लिए 630 वैकेंसी यानी 630 वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी मशीनरी, यहाँ पर 175 वैकेंसीज है, इसके लिए भी आपको ITI और 10th पास होना चाहिए। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यहाँ पर 50 वैकेंसी है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 25 वैकेंसी है। मशीनिस्ट 50 वैकेंसी है। उसके बाद टर्नर के लिए 50 वैकेंसी है। फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इसके लिए 15 वैकेंसी है। फिर इसी तरीके से मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी 15 वैकेंसी है। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट इसके लिए 50 वैकेंसीज है। और इन सब के लिए रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में 10th क्लास पास होना चाहिए और उस जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें ITI होना चाहिए, जो कि 2 साल का कोर्स है वो होना चाहिए उस रेस्पेक्टिव ब्रांच में। और यहाँ पर 5 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? CCL की साइट पे जाके अपॉर्चुनिटी वाला एक कॉलम है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गए अप्रेंटिसशिप के लिए। अब देखते हैं दूसरी वैकेंसी। जो दूसरी वैकेंसी है वो NHPC में है। ये एक हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी एक हाइड्रो पावर प्लांट की कंपनी है, जो कि मिनी रत्ना कंपनी है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो ट्रेनी इंजीनियर सिविल E2 30 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। और यहाँ पर E2 जो आपका डेजिग्नेशन रहेगा वो E2 रहेगा। और यहाँ पर जो पे स्केल रहेगा 50,000 से लेके 1,60,000 वाला पे स्केल रहेगा। और 3% मतलब 3% का इंक्रीमेंट हर साल। और बेसिक पे क्या है? 50,000 बेसिक पे है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास गेट 2020 का स्कोर होना चाहिए और बीटेक की डिग्री आपके पास सिविल में होनी चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल, यहाँ भी E2 जो डेजिग्नेशन रहेगा वो E2 रहेगा। और यहाँ पर भी गेट 2020 के स्कोर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 21 है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 है। तो ये हो गई मैकेनिकल ब्रांच में। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफिसर HR ह्यूमन रिसोर्स, और यहाँ पे E2 है जो आपका डेजिग्नेशन रहेगा। और यहाँ पर कब अप्लाई कर सकते हैं? एक तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और दूसरी चीज UGC नेट 2020 का स्कोर होना चाहिए। और यहाँ पर 5 वैकेंसीज और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। तो आपके पास UGC नेट का स्कोर होगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ, यहाँ पर भी जो डेजिग्नेशन रहेगा वो E2 रहेगा। जो टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर वो टोटल वैकेंसीज 8 हैं। और यहाँ पर क्लैट का पोस्ट ग्रेजुएट वाला यानी LLM वाला स्कोर चाहिए यहाँ पर। और 30 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम एज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस, यहाँ पर आपके पास 30 ईयर्स तक की एज है मैक्सिमम। और यहाँ पर आपके पास CA CMA काउंट होगा आपका, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
और इस वैकेंसी के लिए आपको 2.5 लाख का बॉन्ड भी एक अमाउंट भी साइन करना होगा जब इस कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है, स्टार्टिंग डेट वो है 29 अगस्त और जो लास्ट डेट है वो है 28 सितंबर। तो ये दो कंपनीज हैं जिनमें की वैकेंसीज हैं। अगर जिसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।